हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है भारत का संविधान। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 51 ए में है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 51 ए। अगला प्रश्न है, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1952। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1953 में की गई थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1953। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से संपत्ति का अधिकार जो है
वो मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो दोस्तों, पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है या ली गई है? तो संशोधन प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लागू किया गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1951। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाग 20। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।